माताओं, सबको काशी विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, जगत गुरु विश्वाराध्य और पंचाचार्यों का अनंत मंगलाशीर्वाद। भारत यह धर्म भूमि है। यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए अनेक आचार्य अवतरित हुए हैं। वैसे देखा जाए, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि करने के लिए भगवान शिव ब्रह्मा जी को आदेश देता है। ब्रह्मा जी अपने ज्ञान वैभव से सृष्टि की रचना कार्य में जब लगते हैं, फिर वो उनको सृष्टि करने नहीं आए। उस समय वो ब्रह्मा जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, सृष्टि कैसे करना ये मुझे मालूम नहीं, इसलिए सृष्टि प्रक्रिया को मुझे आप समझाओ। उस समय भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना करने की प्रक्रिया पूरा बताया। फिर भी ब्रह्मा सृष्टि न कर पाए। उस समय ब्रह्मा जी ने फिर प्रार्थना करता है, सृष्टिम विदेहि भगवन, हे भगवान शिव, आप एक पहले सृष्टि करो, उसको देख करके मैं आगे की सृष्टि करूंगा। ब्रह्मा के प्रार्थना के अनुसार ससर्जात्म समप्रख्यान सिद्धांत शिखामणि के सृष्टि की प्रक्रिया में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। आप सबके पास सिद्धांत शिखामणि का तेलुगु आवृत्ति है, थोड़ा उसको पढ़ लेना चाहिए। तब भगवान ने अपने सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष और ईशान, इन 5 मुखों से 5 प्रमथ गणों की सृष्टि करता है। उन 5 गणों का नाम युगभेद से भिन्न भिन्न है। कृतयुग में एकाक्षर शिवाचार, द्व्यक्षर शिवाचार, त्र्यक्षर शिवाचार, चतुरक्षर शिवाचार और पंचाक्षर शिवाचार के नाम से 5 गण प्रकट होते हैं। वही 5 गण जब त्रेता युग आता है, उस समय एक वक्त्र, द्विवक्त्र, त्रिवक्त्र, चतुर्वक्त्र और पंचवक्त्र के नाम से प्रकट हो जाते हैं। जब फिर द्वापर युग आता है, वही 5 शिवगण रेणुक, दारुक, घंटाकर्ण, धेनुकर्ण और विश्वकर्ण के नाम से
प्रकट हो जाते हैं। फिर बाद जब कलयुग आता है, वही पंचगण रेवणा राज्य, मरुड़ा राज्य, एको रामा राज्य, पंडिता राज्य और विश्वा राज्य के नाम से प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान ने पहले कृतयुग में जो 5 गणों की सृष्टि की, एकाक्षर, द्व्यक्षर, त्रक्षर, चतुरक्षर, पंचाक्षर, उन 5 गणों को खुद भगवान शिव ने दीक्षा संस्कार करके उनके मस्तक पर शिवलिंग की धारणा करता है। और उस समय कोई धर्म नहीं था। सृष्टि के आदि समय में भगवान शिव ने उन 5 गणों को दीक्षा देने के बाद एक धर्म का उपदेश दिया। उसी को हम लोग सनातन वीर शैव धर्म कहते हैं। वैसे देखा जाए, जगत गुरु पंचाचार्यों को भगवान शिव ने जगत गुरुत्व अधिकार प्रदान किया। और उनको बताया, तुम लोग भूलोक में ब्रह्म सृष्टि के बाद भूलोक में लिंगोद्भव होकर मैंने जो धर्म आप लोगों को बताया, उसको सबके लिए उस धर्म का प्रबोधन करना। बाद में ब्रह्म सृष्टि में ब्रह्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्य, ये 5 प्रकार हुए। लेकिन भगवान शिव ने जो पहले सृष्टि किया था, उसमें के वर्णाश्रम नहीं था, इसलिए इसको अतिवर्णाश्रमी, वर्णाश्रम होने से पहले इनका प्राकट्य हुआ था। बाद में भगवान शिव ने इन 5 आचार्यों को बताया, आप जो धर्म की स्थापना भूलोक में करते हैं, उसमें सबके लिए समान रूप से उसमें अधिकार देना चाहिए। ब्राह्मण आ गया, उनको भी स्वीकार करो। क्षत्रिय आ गया, उनको भी स्वीकार करो। वैश्य, शूद्र, अंत्यज आ गया, उनको भी स्वीकार करके सबको दीक्षा दे करके, लिंग दीक्षा के द्वारा सबको समानता प्रदान करने का उपदेश भगवान शिव ने बताया। उसी प्रकार उस समय से आज तक जगत गुरु पंचाचार्य और पंचाचार्य के शाखा मठों के शिवाचार्य जितने भी है भारत भूमि में या विदेश में, दीक्षा देने के लिए उनके वर्ण व्यवस्था को देखा नहीं जाता। शक्तिपातम समालोक्य दीक्षया योजयेत मनु। दीक्षा लेने के लिए जो आता है, तुम्हारा कौन सा वर्ण है इसको नहीं पूछने का। यदि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, किसी प्रलोभन के बिना, किसी प्रकार के भय के बिना साधना करने के उद्देश्य से, चाहे पुरुष हो
चाहे महिला हो, जो भी आपके पास आएंगे उनको समान रूप से दीक्षा संस्कार के माध्यम से सब में समत्व दृष्टि करने का उपदेश दिया। वैसे शिव का अर्थ होता है सबको समान रूप से देखने वाला भगवान। समा भवन्ति में सर्वे। देवताओं ने पूछा, भगवान आपका नाम शिव है, तो शिव का क्या अर्थ होता है? शिव का अनेक अर्थ होता है, लेकिन एक महत्व का अर्थ होता है समा भवन्ति में सर्वे। मैं सबको समान रूप से देखता हूं, इसलिए मेरा नाम शिव है। आप लोग जानते हैं भगवान शिव को 3 नेत्र हैं। कौन सा? एक सूर्य, दूसरा चंद्र और तीसरा अग्नि। सूर्य, चंद्र और अग्नि ये भगवान शिव के 3 नेत्र माने जाते हैं। तो भगवान की जो दृष्टि है, जो नेत्र है, उसमें विषमता नहीं। सूर्य जब उदित हो जाता है, प्रकाश और उष्णता सबको समान रूप से देता है। चाहे गरीब का घर हो, चाहे अमीर का हो, चाहे राजा का हो, चाहे रंग का हो, उनका प्रकाश सबके लिए समान मिलता है। जब रात में चंद्रमा उदित होता है, उनका भी जो शीतल प्रकाश है वो भी सबके लिए समान है, उसमें भेदभाव नहीं होता। और भगवान शिव का जो अग्नि नेत्र है उसमें भी समानता है। सब लोग अपने अपने घर में जब आप लोग खाना पकाते हैं अग्नि से ही करते हैं। पहले लकड़ी से चूल्हा जलता था, चाहे लकड़ी की अग्नि। राजा के घर में